खबर यूपी के झांसी से है, जहां शिवाजी नगर स्थित श्री मंशापूर्ण शिव मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन प्रवचन करते हुए रावतपुरा सरकार धाम से आए कथा व्यास सीता शरण दुबे ने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य को यदि भवसागर से पार होना है और मुक्ति पाना है तो उसे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का उतना ही महत्व है जितना अन्य चीज़ों का। कथा व्यास ने कथा का महत्व बताते हुए महाभारत के कई प्रसंगों को भी सुनाया। उन्होंने कौरव पांडवों के युद्ध का विस्तार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा वास्तविकता में सत्य की कथा है और इससे मानव जीवन के सत्य की प्रामाणिकता भी होती है। उन्होंने कहा कि यदि हमें भवसागर से पार जाना है तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। इस दौरान कथा में मुख्य पार्षद श्रीमती लतेश कन्हैया कुशवाहा सहित तमाम श्रद्धालुगण मौजूद रहे। अंत में क्षेत्रीय पार्षद सुंदरलाल कुशवाहा ने सभी का आभार व्यक्त किया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। यदि हमें भव सागर से पार होना है, भव सागर चाहे पार जो पावा, तो ता कहो राम कथा या ता कहो कृष्ण कथा दृढ़ावा। यदि पार होना चाहते हो भव सागर से, बाग खोलना चाहते हो, तो भागवती कथा सुनो, राम की कथा सुनो, कृष्ण की कथा सुनो। भागवत भागवत कहने से ही जीव माता कल्याण हो जाता है। तो हम कथा सुनने के लिए आए हैं, किसकी? भागवत की। अब देखो, आप सब लोग ध्यान से सुनना, सब कथा सुनती हो माताओं बहनों। भागवत में किसकी कथा है? सुनना ध्यान से। जब हम देवी भागवत सुनने के लिए जाते हैं, समझते यहाँ सब लोग भक्त लोग बैठे हो, महात्माओं के बीच में कथा सुनने का फल कुछ और ही होता है। महात्मा की कृपा से ही कथा हो रही है और महात्माओं के बीच में हो रही है और महात्मा विराजमान भी है। संत सभा चहुदिस अमराई, यहाँ साधु महात्माओं की सभा हो, वही कथा सही सुनने को मिलती है। यदि हम देवी भागवत कथा सुने तो देवी भागवत में माँ की कथाएं सुनने को मिलती है, देवी जी कथा सुनने को मिलती है। राम कथा सुने, रामायण की कथा सुने तो राम जी की कथा सुनने को मिलती है। यदि प्रदीप मिश्रा के द्वारा शिव पुराण की कथा सुने तो शिव जी की कथा सुनने को मिलती है। अब समझ में आ रही ना? अग्नि पुराण सुनो तो अग्नि भगवान की कथा, बराह पुराण सुनो तो बराह भगवान की कथा, नरसिंह पुराण सुनो तो नरसिंह भगवान की कथा, गरुड़ पुराण सुनो तो गरुड़ भगवान की कथा। द्रौपदी रो पड़ी, हालाल ये तुमने मुझे क्या दिन दिखाया है? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूं? रो रो करके द्रौपदी का बुरा हाल हो जाता है। जैसे द्रौपदी चीख रही थी, इतने में अर्जुन खुशियां मना रहे थे मंदिर में, और अर्जुन के कानों में जहां रोने की आवाज गई, अर्जुन ने कहा कन्हैया शिविर से रोने की आवाज आ रही है, कोई घटना घट गई है, जल्दी शिविर की ओर चलो। कन्हैया को साथ में लेकर के अर्जुन दौड़े दौड़े आए।